दोस्तों, इस वीडियो में हम डेवलपमेंट ऑफ ए डाइकॉट एम्ब्रियो और लास्ट में डेवलपमेंट ऑफ ए मोनोकॉट एम्ब्रियो को पढ़ेंगे। सबसे पहले डेवलपमेंट ऑफ ए डाइकॉट एम्ब्रियो को पढ़ेंगे। डबल फर्टिलाइजेशन के बाद एक डिप्लॉइड सेल बनता है जिसे जाइगोट कहते हैं। उसके बाद जाइगोट माइटोसिस के द्वारा डिवाइड करते हैं, रिपीटेड माइटोटिक डिविजन्स करते हैं, जिससे जाइगोट से एक मल्टी सेलुलर डिप्लॉइड स्ट्रक्चर बनता है जिसे एम्ब्रियो कहते हैं। वैसा प्रोसेस जिसमें एक जाइगोट से एक एम्ब्रियो बनता है, उस प्रोसेस को ही बोलते हैं एम्ब्रियोजेनी। जाइगोट ओव्यूल के एम्ब्रियो सैक के माइक्रोपाइलर एंड पर बनता है या डेवलप होता है। एम्ब्रियो चूंकि जाइगोट से ही बनते हैं और इस तरह से कह सकते हैं कि एम्ब्रियो सैक के माइक्रोपाइलर एंड पर बनते हैं। जाइगोट जैसे ही बनता है तो तुरंत वह माइटोसिस के द्वारा डिवाइड करना शुरू नहीं कर देता है। क्यों? इसलिए कि जाइगोट डिवाइड करेगा तो प्रो एम्ब्रियो बनेगा और प्रो एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन चाहिए और न्यूट्रिशन प्रो एम्ब्रियो मेनली लेते हैं एंडोस्पर्म से। इसलिए जब तक प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल डिवाइड कर सर्टेन अमाउंट ऑफ एंडोस्पर्म बना नहीं देते हैं, तब तक जाइगोट पीरियड ऑफ रेस्ट में रहते हैं, मीन्स रेस्टिंग स्टेज में रहते हैं। जैसे ही सर्टेन अमाउंट ऑफ एंडोस्पर्म बन जाता है तब जाकर के जाइगोट डिवाइड करना शुरू करता है। मैं अब इन पॉइंट्स को लिख रहा हूँ। इट इज द प्रोसेस ऑफ formation of an embryo from a zygote। जाइगोट और एम्ब्रियो दोनों कहाँ बनते हैं? माइक्रोपाइलर एंड पर। इज फॉर्म्ड एट माइक्रोपाइलर एंड ऑफ embryo sac। Zygote divides only when certain amount of endosperm is formed। जाइगोट से एक मैच्योर एम्ब्रियो बनता है और जाइगोट से जो मैच्योर एम्ब्रियो बनता है जिसके बीच में जो प्रो एम्ब्रियो बनते हैं या खुद जो मैच्योर एम्ब्रियो बनता है, उसमें कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन स्ट्रक्चर्स के बारे में पहले हमें समझ लेना बहुत ज़रूरी है, जिससे हम आसानी से डेवलपमेंट ऑफ ए डाइकॉट एम्ब्रियो को समझ पाएंगे। तो सबसे पहले हमें समझना है एक डाइकॉट एम्ब्रियो के स्ट्रक्चर को। जैसे जो ग्राम सीड है, चना का जो एक सीड है, उसमें 2 कवर्स होते हैं। 2 कवर्स को बोलते हैं सीड कोट्स। ग्राम सीड में या अदर कोई भी जो सीड होता है जिसमें डाइकॉट एम्ब्रियो होता है, तो उसमें जो 2 कवर्स होते हैं, उन 2 कवर्स को जब हटा देंगे तो जो अंदर का भाग बचेगा उसे ही एम्ब्रियो कहेंगे। जैसे ग्राम सीड में क्या होगा, 2 सीड कोट्स को हटा देंगे तो उसके अंदर में जो एम्ब्रियो होगा उसमें क्या होगा, तो उसमें 2 इक्वल हाफ्स, 2 बराबर आधे भाग के रूप में एक फुला हुआ स्ट्रक्चर होता है, स्वेलन स्ट्रक्चर होता है, जिसे हम कोटिलेडॉन्स कहते हैं। और दोनों मान लेते हैं ये कोटिलेडॉन, ये कोटिलेडॉन, दोनों कोटिलेडॉन के बीच में एक स्ट्रक्चर होता है कुछ इस तरह से। इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं एम्ब्रियोनल एक्सिस। इसमें कुछ और भी स्ट्रक्चर्स या पार्ट्स हैं जिसके बारे में हम फिगर के माध्यम से समझेंगे। तो मान लेते हैं कि ये क्या है, ये है कोटिलेडॉन। कोटिलेडॉन में क्या होते हैं, फूड रिजर्व्स स्टोर्ड रहते हैं सीडलिंग के लिए, जो नए प्लांट बनते हैं उसके लिए। और यह एक स्ट्रक्चर है जिसे एम्ब्रियोनल एक्सिस कहते हैं। एम्ब्रियोनल एक्सिस में सबसे ऊपर की तरफ एक स्ट्रक्चर होता है जिसे प्लूमुल कहते हैं। प्लूमुल को स्टेम टिप भी कहते हैं। उसी तरह से एम्ब्रियोनल एक्सिस में सबसे नीचे की तरफ एक स्ट्रक्चर लगा होता है जिसे रेडिकल कहते हैं। रेडिकल को रूट टिप भी कहते हैं। सीड में जो प्लूमुल होता है वह जब प्लांट बनेगा तो ये क्या बनाएगा, शूट सिस्टम, और जो रेडिकल होगा वह क्या बनाएगा, रूट सिस्टम बनाएगा। तो यहाँ पर ये दोनों क्या है, ये दोनों है कॉटिलेडॉन्स। कॉटिलेडॉन्स है।
तो ये दोनों कोटिलेडन्स जिस पॉइंट पर जुड़े हुए हैं, यहाँ पर इस पॉइंट पर जुड़े हुए हैं, इस पॉइंट को हम बोलेंगे लेवल ऑफ कोटिलेडन्स या बोलेंगे कोटिलेडनरी नोड। तो क्या होगा कि प्लूमुल और कोटिलेडनरी नोड या लेवल ऑफ कोटिलेडन के बीच में ये एक स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं एपिकोटाइल। और उसी तरह से रेडिकल और लेवल ऑफ कोटिलेडन के बीच में यह एक सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर है जिसे बोलेंगे हाइपोकोटाइल। हाइपोकोटाइल। और रेडिकल के ऊपर कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम बोलेंगे रूट कैप। रूट कैप। और ये पूरा स्ट्रक्चर जो है वह है एम्ब्रियोनल एक्सिस का, एम्ब्रियोनल एक्सिस। और इस तरह से यह फिगर है एक डाइकॉट एम्ब्रियो का। तो अब हमें समझना है कि जाइगोट से एक मैच्योर एम्ब्रियो कैसे बनता है। इससे पहले मैं अभी से इरेज कर रहा हूं, आप लोग वीडियो को पॉज करके लिख लें। ये एक डिप्लॉइड सेल है जिसे हम बोलेंगे जाइगोट। सबसे पहले जाइगोट का अनइक्वल ट्रांसवर्स डिवीजन होता है। अनइक्वल क्यों? इसलिए कि इसमें 2 डिफरेंट साइजेस के सेल्स बनेंगे। तो यहाँ पर जो फर्स्ट डिवीजन होगा वह कैसा होगा? अनइक्वल ट्रांसवर्स डिवीजन होगा, जिससे क्या होगा 2 सेल्स बनेंगे, एक ऊपर की तरफ बड़ा सा सेल और नीचे की तरफ छोटा सा सेल। जो ऊपर की तरफ बड़ा सा सेल बना है इसे बोलते हैं बेसल सेल, और बाद में यह सस्पेंसर बनाता है, इसलिए बेसल सेल को बोलेंगे सस्पेंसर सेल। बेसल या सस्पेंसर सेल बोलेंगे। और ये किधर बनता है? बेसल या सस्पेंसर सेल किधर बनता है? तो यह बनता है एट माइक्रोपाइलर एंड। इस चीज को ध्यान में रखना है, माइक्रोपाइलर एंड की तरफ बनता है। जो सेकेंड सेल होता है उसे बोलते हैं टर्मिनल या एपिकल सेल भी बोलते हैं, टर्मिनल या एपिकल सेल। और बाद में ये टर्मिनल सेल ही एम्ब्रियो बनाते हैं, आगे डिवाइड करके टर्मिनल सेल ही एम्ब्रियो बनाते हैं। जाइगोट, इनफैक्ट जाइगोट एक जो सेल है, ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा सिर्फ वो एम्ब्रियो ही बनाएगा, नहीं, एम्ब्रियो के अलावा कुछ ऐसे भी पार्ट्स बनाते हैं जो टेम्पोररी स्ट्रक्चर होता है। मैच्योर एम्ब्रियो के बन जाने के बाद वह टेम्पोररी स्ट्रक्चर जिसे सस्पेंसर कह रहे हैं वह समाप्त हो जाता है। तो चूंकि टर्मिनल सेल एम्ब्रियो बनाता है इसलिए टर्मिनल या एम्ब्रियोनल सेल इसे हम लोग कह सकते हैं, एम्ब्रियोनल सेल। तो ये कह सकते हैं कि यह जो है 2 सेल्ड प्रो एम्ब्रियो है, 2 सेल्ड प्रो एम्ब्रियो। प्रो एम्ब्रियो का मतलब क्या हुआ? मैच्योर एम्ब्रियो से पहले का जो स्ट्रक्चर होता है उसे बोलेंगे प्रो एम्ब्रियो। तो ये फर्स्ट फिगर, यह है सेकेंड फिगर। अब क्या होगा कि जो एक चीज़ और, यह जो टर्मिनल या एम्ब्रियोनल सेल होते हैं वो किस तरफ होते हैं? तो वह होते हैं एट चैलेजल या बोलेंगे एंटीपोडल होता है ना सेल्स, एंटीपोडल एंड की तरफ होता है। जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है वह यह कि टर्मिनल सेल जो होते हैं एम्ब्रियो सैक में अंदर की तरफ होगा, और बेसल या सस्पेंसर सेल जो होगा वह एम्ब्रियो सैक में ऊपर की तरफ होगा। इस चीज़ को ध्यान में रखना है। अब क्या होगा? बेसल या सस्पेंसर सेल कई बार मीन्स कुछ टाइम्स सिर्फ और सिर्फ ट्रांसवर्स डिवीजन करेंगे, और ट्रांसवर्स डिवीजन करेंगे तो क्या होगा? 6 से 10 सेल्स, 6 to 10 सेल्स का एक फिलामेंटस स्ट्रक्चर बनाएगा जिसे सस्पेंसर कहेंगे। हालांकि उसमें 2 डिफरेंट टाइप के सेल्स भी होते हैं, उसके बारे में भी आगे बात करेंगे। लेकिन ये जो टर्मिनल या एम्ब्रियोनल सेल है इसमें डिवीजन कैसे होता है? तो यह डिवीजन कभी वर्टिकल होगा, कभी ट्रांसवर्स होगा। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है। बहुत सारा कन्फ्यूजन्स है टर्मिनल या एम्ब्रियोनल सेल का डिवीजन कैसे होता है, अलग अलग बुक्स में अलग अलग तरह की बातें की गई हैं। तो इसके बारे में क्लियर कट कंसेप्ट मैं आप लोगों को दूंगा। आप वीडियो में बने रहें और ध्यान से समझे कि मैं क्या बोल रहा हूँ। तो जो नेक्स्ट डिवीज़न होगा बेसल सेल का, तो सिर्फ और सिर्फ ट्रांसवर्स डिवीज़न ही होना है, लेकिन जो टर्मिनल सेल होगा उसमें सबसे पहले डिवीज़न होगा वर्टिकल या लॉन्गिट्यूडनल डिवीज़न होगा। तो इससे कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बनेगा। तो टर्मिनल सेल का डिवीज़न कैसा होगा?
वर्टिकल, और जो बेसल सेल है उसका डिवीजन कैसे होगा, उसका डिवीजन होगा ट्रांसवर्स। तो यह जो है इसे हम बोलेंगे 4 सेल्ड प्रो इम्ब्रियो, और यह जो 4 सेल्ड प्रो इम्ब्रियो है इसमें सस्पेंसर सेल्स और जो इम्ब्रियोनल सेल्स है सबको एक साथ मिलाकर बोल रहे हैं। और इनफैक्ट यह क्या है, यह है टर्मिनल सेल्स, इम्ब्रियोनल सेल्स भी कह सकते हैं इसे। और यह किस तरह से दिखता है, तो यह दिखता है टी शेप्ड, यह दिखता है टी शेप्ड दिखता है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है। तो कह सकते हैं कि जो टर्मिनल सेल है वो कैसे डिवाइड किया है, तो टर्मिनल सेल डिवाइड किया है, जो पहली बार डिवाइड किया है वो होगा फर्स्ट वर्टिकल डिवीजन, ठीक है ना। उसके बाद ये जो है इस तरह का स्ट्रक्चर में डेवलप करेगा। अब क्या होगा, बार बार ये कहा जा रहा है कि जो सस्पेंसर सेल्स होंगे वह ट्रांसवर्स डिवीजन ही करेंगे। अब क्या होगा, टर्मिनल सेल्स में जो डिवीजन होगा, नेक्स्ट डिवीजन जो सेकेंड डिवीजन होगा वह वर्टिकल डिवीजन होगा। लेकिन वर्टिकल डिवीजन कैसे होगा, टर्मिनल सेल जो बने हैं इसमें ये जो वर्टिकल वॉल है, वर्टिकल वॉल के राइट एंगल पर वर्टिकल डिवीजन होगा। तो इससे क्या होगा, इससे कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बन जाएगा। जैसे ये वर्टिकल वॉल है और इस वर्टिकल वॉल के राइट एंगल पर 90 डिग्री पर इसका कौन सा डिवीजन होगा, वर्टिकल डिवीजन होगा, जिससे कितने सेल्स बन जाएंगे, 4 सेल्स बन जाएंगे। और ये सस्पेंसर तो इसी तरह से रहेंगे ही। तो इस तरह से यह याद रखना है कि जो टर्मिनल सेल है ये कैसे डिवाइड कर रहे हैं, ये सेकेंड डिवीजन इसमें है वर्टिकल डिवीजन एट राइट एंगल ऑफ वर्टिकल वॉल। ये जो वर्टिकल वॉल है इसके राइट एंगल पर डिवाइड करेगा। यह जो 4 सेल्स का एम्ब्रियो है इसे बोलेंगे क्वाड्रेंट स्टेज, क्वाड्रेंट स्टेज। इनफैक्ट यह भी प्रो एम्ब्रियो ही है। अब जो नेक्स्ट डिवीजन होगा, जो नेक्स्ट डिवीजन होगा वह कैसा होगा, तो इसके लिए मैं लिख रहा हूँ जो टर्मिनल सेल्स है ये 4 सेल्स है, इसके लिए जो थर्ड डिवीजन होगा वह होगा ट्रांसवर्स डिवीजन। थर्ड ट्रांसवर्स डिवीजन होगा ऑफ टर्मिनल सेल्स, टर्मिनल सेल्स में ना। तो यहाँ पर 4 सेल्स हैं, इन 4 सेल्स का माइटोसिस के द्वारा डिवीजन होगा तो कितने सेल्स बनेंगे, 8 सेल्स बनेंगे, 8 सेल्स। और 8 सेल्स जो बनेंगे उस एम्ब्रियो को बोलेंगे ऑक्टेंट स्टेज ऑफ प्रो एम्ब्रियो, जिसमें सेल्स के 2 टीयर्स होंगे। जो सस्पेंसर की तरफ का जो सेल्स का टीयर होगा उसे बोलेंगे हाइपोबेसल सेल्स, और उससे दूर वाला जो सेल्स का टीयर होगा उसे बोलेंगे एपीबेसल सेल्स। तो मैं अब इस फिगर को बना रहा हूँ, कैसा होगा फिगर, इस चीज़ को देखिए। सी के बाद ये डी फिगर है, तो ये फर्स्ट सेल, सेकेंड सेल, थर्ड सेल और ये फोर्थ सेल। तो इस तरह से टोटल यहां पर कितने सेल्स हैं, 8 सेल्स हैं। अब यहां पर समझना है कि ये जो सस्पेंसर सेल्स हैं, एक वह सस्पेंसर सेल जो सबसे टॉप पर होगा और वह एम्ब्रियो के कांटेक्ट में नहीं होगा, वह स्वेल कर जाता है, फूल जाता है। इस सेल को बोलते हैं हॉस्टेरियल सेल। हॉस्टेरियम की तरफ यह काम करता है। हॉस्टेरियम मतलब क्या हुआ कि यह न्यूसेलस से न्यूट्रिएंट्स को, न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करेगा, और एब्जॉर्ब करने के बाद क्या करेगा, इस सेल्स को पास, इस सेल्स होते हुए पास करवा करके एम्ब्रियो तक पहुंचवा देगा। इसका यह काम होता है हॉस्टेरियल सेल का। और वह सस्पेंसर सेल जो एम्ब्रियो के, प्रॉपर एम्ब्रियो के कांटेक्ट में होता है, जैसे ये वाला सेल है, इस सेल को बोलते हैं हाइपोफाइसिस। बहुत इंपॉर्टेंट है हाइपोफाइसिस। और इस तरह से जो सेल्स अब बच गए हैं बीच में, इसे ही हम बोलते हैं सस्पेंसर।
सस्पेंसर बोलते हैं। यह जो इम्ब्रियो बना है इसे बोलेंगे ऑक्टेंट स्टेज ऑफ प्रो इम्ब्रियो, जिसमें से ये जो सेल्स का अपर टीयर है इसे हम बोलते हैं हाइपोबेसल सेल्स, हाइपोबेसल सेल्स, और जो लोअर टीयर है ये वाला इसे हम बोलेंगे एपीबेसल सेल्स। हाइपोबेसल सेल्स जगह थोड़ा कम है, आगे करके मैं ऊपर लिख रहा हूँ। जो हाइपोबेसल सेल्स है वह क्या बनाएगा, डिफरेंशिएट होकर के गिव राइज टू रेडिकल एंड हाइपोकोटाइल, रेडिकल और हाइपोकोटाइल को बनाएगा। और जो एपीबेसल सेल्स हैं वो डिफरेंशिएट करेगा और क्या बना देगा, गिव राइज टू, ये बना देगा प्लूमुल, एपिकोटाइल एंड टू कॉटिलेडन्स, दो कॉटिलेडन्स को बनाएगा। और ये जो हाइपोफाइसिस सेल है ओनली सस्पेंसर सेल है, सिर्फ यही एक सस्पेंसर सेल है जो इम्ब्रियो के बनाने में भी कंट्रीब्यूट करेगा, अपना योगदान देगा। और ये हाइपोफाइसिस क्या बनाता है, तो यह बनाता है डिफरेंशिएट होकर गिव राइज टू पार्ट ऑफ, ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा नहीं, उसका कुछ पार्ट, कुछ भाग, पार्ट ऑफ रेडिकल एंड रूट कैप, रूट कैप। तो इस तरह से डी के बाद यह जो फिगर है आपका वह है ई फिगर। तो आप वीडियो को पॉज कर ले और आप इसे नोट कर ले, लिख लें। मैं अब इसे इरेज कर रहा हूँ। जो ऑक्टेंट इम्ब्रियो बना था, ऑक्टेंट स्टेज वाला जो इम्ब्रियो बना था प्रो इम्ब्रियो, अब इस प्रो इम्ब्रियो में कौन सा डिवीजन होगा, पेरिक्लिनल डिवीजन होगा। इंपॉर्टेंट है, पेरिक्लिनल डिवीजन्स। पेरिक्लिनल डिवीजन से क्या होता है, सेल्स का लेयर का नंबर बढ़ता है, इंक्रीज होता है। सेल्स के जो लेयर्स होते हैं उनके नंबर बढ़ जाते हैं, इंक्रीज कर जाते हैं। और अब ऑक्टेंट स्टेज से जो इम्ब्रियो बनेगा उसे बोलेंगे ग्लोब्यूलर इम्ब्रियो, जो स्फेरिकल शेप में होता है। मैं अब उस फिगर को ड्रॉ कर रहा हूँ, बना रहा हूँ। और ये ग्लोब्यूलर इम्ब्रियो है और इससे क्या लगा हुआ है, सस्पेंसर सेल लगे हुए हैं, सेल्स लगे हुए हैं। तो ये जो ब्लैक कलर से लिखा गया ये इम्ब्रियो है। इस इम्ब्रियो में सेल्स के जो सबसे बाहर वाले लेयर होते हैं उस लेयर को बोलते हैं डर्मेटोजन, डर्मेटोजन बोलते हैं। उसके बाद जो सेल्स का सेकेंड लेयर होता है उसे बोलते हैं पेरिब्लम, ये पेरिब्लम। और अंदर की तरफ जो सेल्स होता है, इनफैक्ट ये सारे सेल्स हैं मेरिस्टेमेटिक सेल्स। और कह सकते हैं कि ग्लोब्यूलर इम्ब्रियो में 3 टाइप्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज हैं, एक डर्मेटोजन, एक पेरिब्लम, और अंदर की तरफ का जो टिश्यू है उसे बोलेंगे प्लेरोम, प्लेरोम बोलेंगे। और यह जो इम्ब्रियो बना है उसे हम बोलेंगे ग्लोब्यूलर इम्ब्रियो। और इस तरह से ये एफ फिगर है। जो डर्मेटोजन है बाद में डिफरेंशिएट करके ये क्या बना देगा, एपिडर्मिस। और इसमें होगा एंटी क्लीनल डिवीजन, एंटी क्लीनल डिवीजन, जिससे क्या बनेगा, एपिडर्मिस। स्टेम और रूट में जो सेल्स का बाहर का जो लेयर होता है उसे हम बोलते हैं एपिडर्मिस।
जो पेरिबलम होता है ये डिफरेंशिएट करते हैं और डिफरेंशिएट करके बनाते हैं कॉर्टेक्स और बनाते हैं एंडोडर्मिस। और जो प्लूरोम होता है ये डिफरेंशिएट करके बनाते हैं वेस्कुलर टिश्यू, जाइलम फ्लोएम, इसके साथ साथ पेरिसाइकल और बनाते हैं पित्त। तो यह जो स्ट्रक्चर है जिसे हम बोल रहे हैं सस्पेंसर का क्या काम है? मान लेते हैं कि ये एम्ब्रियो सैक है, तो एम्ब्रियो सैक में ये क्या है, ये मान लेते हैं जाइगोट है, तो इसका डिवीजन होगा तो क्या होगा, ये बन गया बेसल सेल, सस्पेंसर सेल, और ये बन गया टर्मिनल सेल। तो ये बार बार ट्रांसवर्स डिवीजन करेंगे तो क्या होगा, ये जो सेल है एम्ब्रियोनल सेल वो किधर की तरफ चला जाएगा, वो अंदर की तरफ आ जाएगा। और यहाँ पर क्या है, एंडोस्पर्म। तो इस तरह से जो सस्पेंसर होगा वो एम्ब्रियो को क्या करेगा, एंडोस्पर्म में पुश कर देगा, धक्का दे करके एम्ब्रियो को एंडोस्पर्म में पहुंचा देगा। तो इस पॉइंट को यहाँ पर लिखना इंपॉर्टेंट होगा, सस्पेंसर पुशेज एम्ब्रियो टुवर्ड्स एंडोस्पर्म। ये मेन फंक्शन होता है सस्पेंसर का। मोनोकॉट और डाइकॉट में जो एम्ब्रियो बनता है, एम्ब्रियो का जो डेवलपमेंट होता है वह ग्लोबुलर एम्ब्रियो तक सेम ही होता है, एक ही जैसा होता है ऑलमोस्ट। बस मोनोकॉट के एम्ब्रियो में सस्पेंसर में जो सेल्स है उस सेल्स का नंबर कम होता है, तो ऑलमोस्ट सेम ही होता है। लेकिन अब जो डाइकॉट एम्ब्रियो बनेगा और मोनोकॉट एम्ब्रियो बनेगा तो यहाँ से अलग तरह की बातें जो है वह देखने को मिलेगी। क्यों? इसलिए कि डाइकॉट एम्ब्रियो में 2 कोटिलेडॉन्स है और मोनोकॉट एम्ब्रियो में सिंगल कोटिलेडॉन है। तो डाइकॉट एम्ब्रियो में क्या होगा कि इस हिस्से के जो सेल्स हैं, इस रीजन के जो सेल्स हैं वो रैपिड डिवीजन करेंगे, तेजी से डिवाइड जब करेगा तो क्या होगा, उसके साथ साथ ये जो यहाँ पर जो मेन एक्सिस का जो सेल्स है ये स्लो डिवीजन करेंगे, मतलब धीरे धीरे डिवीजन करेंगे। तो जिससे क्या होगा, चूंकि यहाँ पर रैपिड डिवीजन होता है तो रैपिड डिवीजन होने के कारण क्या होगा, यहाँ पर एक टिश्यू लटक जाएगा, इधर से भी और इधर से भी लटक जाएगा, और ग्लोबुलर एम्ब्रियो अब बदल जाएगा, हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो में बदल जाएगा। तो मैं अब उस फिगर को बना रहा हूँ, तो ये वैसे ही बनाया गया था समझाने के लिए। तो अब बनना है हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो। तो इस तरह से हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो। तो उसी तरह से यहाँ पर क्या होगा, सस्पेंसर होगा, और यहाँ भी सेल्स का एक लेयर होगा जिसे क्या बोलेंगे, डर्मेटोजन, और उसके बाद सेल्स का सेकेंड लेयर होगा जिसे बोलेंगे पेरिबलम, और उसके बाद सेल्स का अंदर की तरफ का लेयर होगा जिसे क्या बोला जाएगा, प्लीरोम। तो इस तरह से ये क्या हो गया, डर्मेटोजन, ये हो गया पेरिबलम, और ये हो गया प्लीरोम। लेकिन याद रखना है कि जो हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो है, एफ के बाद जी, वह सिर्फ बनता है डाइकॉट एम्ब्रियो जब बनना शुरू होता है, मतलब बनता है तो उसी बीच में ये बनता है, मैच्योर एम्ब्रियो के पहले बनता है। तो यह क्या है, हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो है, और यह जो दो लटकता हुआ स्ट्रक्चर है, ये वाला और ये वाला, ये दोनों क्या है, कोटिलेडॉन्स है। तो अब क्या होगा, यहाँ पर जो सेल्स हैं उसमें डिवीजन और रैपिड होता रहेगा, तेजी से डिवीजन होता ही रहेगा सेल्स का, जिससे क्या होगा, यह कोटिलेडॉन्स और लंबा होता चला जाएगा, कोटिलेडॉन्स इलोंगेट कर जाएंगे, और इलोंगेट जब कर जाएंगे तो चूंकि एम्ब्रियो सैक में तो लिमिटेड स्पेस है, जगह तो सीमित है, लिमिटेड है,
और इम्ब्रियोसैक ओव्यूल के अंदर होता है। ओव्यूल में 2 इंट्यूगमेंट्स होता है, प्रोटेक्टिव इन्वेलप्स। तो उस इन्वेलप्स के पाए जाने के कारण जो कोटिलेडॉन्स हैं वह अब क्या हो जाएगा, कर्व हो जाएगा, है ना, मुड़ जाएगा थोड़ा सा, और मुड़ने के बाद यह जो हार्ट शेप्ड इम्ब्रियो है वह डेवलप कर जाएगा, बदल जाएगा, एक मैच्योर इम्ब्रियो में बदल जाएगा, और वह जो फिगर है वह फाइनल फिगर होगा। आप वीडियो को पॉज करके फिगर को बना ले, मैं अभी से इरेज कर रहा हूँ। तो इस तरह से जो फिगर बनेगा वह कुछ इस तरह का बनेगा। ये क्या है, कोटिलेडॉन। तो कोटिलेडॉन में क्या होगा, इस तरह से बहुत सारा सेल्स होगा, इसमें भी उसी तरह से होगा। यहाँ पर जो पार्ट है इसे हम बोलेंगे रेडिकल। रेडिकल के ऊपर में क्या होता है, रेडिकल के ऊपर में एक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम बोलेंगे रूट कैप, रूट कैप। और यह जो स्ट्रक्चर है ये वाला, यह है प्लूमुल, और ये दोनों क्या है, कोटिलेडॉन्स। अब समझना है, ये है एम्ब्रियोनल एक्सिस, ये वाला। तो एम्ब्रियोनल एक्सिस में मान लेते हैं कि ये दोनों कोटिलेडॉन्स कहाँ से निकले, क्या यहाँ से निकले हैं क्या, नहीं, मान लेते हैं कि यहाँ से निकला है ये दोनों कोटिलेडॉन्स, मान लेते हैं कि ये भी यहाँ से, ये भी यहाँ से। तो ये क्या हो गया, लेवल ऑफ कोटिलेडॉन्स, जिसे हम डाइकोट एम्ब्रियो के स्ट्रक्चर में बता चुके हैं, देख चुके हैं। तो यह जो लेवल ऑफ कोटिलेडॉन्स है और रेडिकल के बीच में यहाँ जो पार्ट है इसे हम क्या बोलते हैं, हाइपोकोटाइल। और जो लेवल ऑफ कोटिलेडॉन्स है और प्लूमुल के बीच में यहाँ पर जो पार्ट है, इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं, एपिकोटाइल, एपिकोटाइल। और इस तरह से यह बन गया एक स्ट्रक्चर, और इसी स्ट्रक्चर को बोलेंगे मैच्योर इम्ब्रियो। तो इसी तरह से पूरे सेल्स को फिलअप कर देना है। वैसे आप नहीं भी करें तो उसे कोई दिक्कत नहीं है, बस ये समझिए कि यहाँ पर पूरे सेल्स भरे हुए हैं। तो उसके साथ साथ अब क्या होगा, यहाँ पर होगा सस्पेंसर, लेकिन अब सस्पेंसर डिजनरेट कर रहा होगा। क्यों, जैसे ही मैच्योर इम्ब्रियो बन चुका है तो क्या होगा, ओव्यूल में न्यूसेलस में जो फूड था, सारे फूड को सस्पेंसर क्या कर चुके हैं, एब्जॉर्ब कर चुके हैं। और इस तरह से ओव्यूल में न्यूसेलस लगभग समाप्त हो चुका है। जब न्यूसेलस समाप्त हो चुका है तो सस्पेंसर के सेल्स में भी कुछ फूड बच गया होगा। अब इम्ब्रियो क्या करेगा, सस्पेंसर के सेल्स में से ही फूड को एब्जॉर्ब कर लेगा, ले लेगा तो क्या होगा, सस्पेंसर डिजनरेट कर जाएगा। तो यहाँ पर डिजनरेटिंग सस्पेंसर देखा जा सकता है, और अल्टीमेटली क्या होगा कि ये जो सस्पेंसर है वह समाप्त हो जाएगा, डिजनरेट कर जाएगा। तो यह सस्पेंसर है, और इस तरह से यह लास्ट फिगर है, और यह जो फिगर है जी जो भी हो, यह फिगर है मैच्योर डाइकोट इम्ब्रियो, मैच्योर डाइकोट इम्ब्रियो का यह फिगर है। तो इस तरह से यहाँ भी सेल्स बना देना है, यहाँ भी आप सेल्स बना सकते हैं। तो इस तरह से जाइगोट से एक मैच्योर डाइकोट इम्ब्रियो बन गया। तो डाइकोट में इम्ब्रियोजेनी समाप्त हो गया। अब हमें देखना है मोनोकॉट का जो इम्ब्रियोजेनी होता है उसे देखना है। आप वीडियो को पॉज कर ले, पहले इसे लिख ले। तो जैसा कि बताया गया कि ग्लोबुलर इम्ब्रियो तक मोनोकॉट का जो इम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा तो ग्लोबुलर इम्ब्रियो तक तो सेम ही रहेगा, उससे अब आगे चेंजिंग होगा। क्यों? इसलिए कि मोनोकॉट के इम्ब्रियो में एक ही कोटिलेडॉन होता है। तो मोनोकॉट के इम्ब्रियो में जो कोटिलेडॉन होता है वो बल्की होता है, बड़े साइज का होता है। और बल्की कोटिलेडॉन होने के कारण क्या होता है कि प्लूमुल को एक साइड, वन साइड की तरफ उससे पुश कर देता है।
और मैं एक फाइनल जो मोनोकॉट एम्ब्रियो है उसके स्ट्रक्चर को बना रहा हूँ। तो ये एक स्ट्रक्चर है, इसी स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं कॉटिलेडॉन। इनफैक्ट इसे हम बोलेंगे एस्कुटेलम। एस्कुटेलम क्या है? ये सील्ड शेप्ड कवच की तरह का कॉटिलेडॉन है। तो ये है ए सील्ड शेप्ड कॉटिलेडॉन। कॉटिलेडॉन, लेकिन याद रखना है कि यह ग्रास फैमिली में होता है, या कह सकते हैं कि मोनोकॉट में होता है। जनरली ग्रास फैमिली के लिए ही बोलेंगे। यह सेकेंड कॉटिलेडॉन है। सेकेंड कॉटिलेडॉन का रूडिमेंट्री फॉर्म है, अल्प विकसित अंडर डेवलप्ड फॉर्म है सेकेंड कॉटिलेडॉन का। इसे बोलते हैं एपीब्लास्ट। एपीब्लास्ट क्या है? सेकेंड रूडिमेंट्री कॉटिलेडॉन है। और ये इम्ब्रियो एक्सिस है, ये वाला पार्ट। इम्ब्रियो एक्सिस का मतलब क्या हुआ? प्लूमुल, रेडिकल, एपिकोटाइल, हाइपोकोटाइल। तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर एक स्ट्रक्चर है जिसे हम बोलेंगे रेडिकल। और रेडिकल से क्या लगा हुआ है? रेडिकल से लगा हुआ है रूट कैप। तो इस तरह से ये क्या हो गया? रेडिकल। ये क्या हो गया? रूट कैप। और रूट कैप के ऊपर अनडिफरेंशिएटेड शीथ होता है। शीथ मीन्स कवर होता है, जिसे हम बोलते हैं कोलियोराइजा। और यहां पर क्या होगा? यहां पर होगा प्लूमुल, जिसे शूट अपेक्स बोल सकते हैं, शूट अपेक्स। और शूट अपेक्स के चारों तरफ भी अनडिफरेंशिएटेड शीथ होगा, और उस शीथ को बोलेंगे कोलियोटाइल। तो अगर ये कॉटिलेडॉन है ये, तो ये क्या हो गया? लेवल ऑफ कॉटिलेडन्स। तो लेवल ऑफ कॉटिलेडन्स और जो शूट एपेक्स या प्लूमुल होते हैं उसके बीच वाले भाग को क्या बोलते हैं? एपिकोटाइल। और उसी तरह से लेवल ऑफ कॉटिलेडॉन और रेडिकल के बीच का यह जो पार्ट है इसे क्या बोलेंगे? हाइपोकोटाइल। तो इस तरह से पूरा एम्ब्रियोनल एक्सिस हो गया। तो यह फिगर किसका है? ये लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन का फिगर है, फिगर एलएस ऑफ ए मोनोकॉट एम्ब्रियो ऑफ ए ग्रास। तो इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एस्कुटेलम जो है वह सील्ड शेप्ड कॉटिलेडॉन है, जो एक तरफ लेटरल साइड की तरफ पुष्ट होते हैं। और यह सेकेंड है एपीब्लास्ट। हालांकि एपीब्लास्ट सारे मोनोकॉट के एम्ब्रियो में देखने को नहीं मिल सकते हैं। ठीक है, तो ग्रास में ग्रास के मोनोकॉट एम्ब्रियो या ग्रास के एम्ब्रियो का यह लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है। तो इस तरह से हम लोगों ने डेवलपमेंट ऑफ ए डाइकॉट एम्ब्रियो और डेवलपमेंट ऑफ ए मोनोकॉट एम्ब्रियो को देख लिया। एग्जाम में आपसे जब भी पूछा जाएगा तो डेवलपमेंट ऑफ ए डाइकॉट एम्ब्रियो का जो फिगर है बहुत सारा वही पूछा जाएगा। ये आप इसी फिगर को आप ध्यान में रखें, एनसीईआरटी में भी यही दिया है। इससे आगे आपको इससे ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।